कितनी बेशर्म हो गई है, उस अशोक के साथ घूम रही है। अरे मम्मा ये सारी न्यूज ना भाई को देखनी चाहिए थी। बड़े डोरे डाल रही थी ना वहाँ बुडापेस्ट में भाई पे। अब देखना यहाँ भी आती होगी, मुझे पूरा यकीन है। वो आने दे, टोटे टोटे करके बाहर ना फेंक दूं ना तो मेरा नाम भी दोषी बल्ला नहीं। दादी क्या बोल रहे हो आप लोग ये? और आप वो न्यूज चैनल वाली बात पे विश्वास कर रहे हो? अरे उनका तो काम होता है हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के बताना ताकि उनको हाइप मिले। आप लोग क्या बोल रहे हो? दादी आदि बिल्कुल सही बोल रहा है। आपको पता है पापा वहाँ कितने खुश थे? उनके फेस पे जो स्माइल थी ना वो कितने सालों से चुप देखी। कर, तुझे कुछ नहीं पता। अरे भाई थोड़ा हंस क्या लिए, थोड़ा मुस्कुरा लिए। तुम लोगों को लग रहा है कि भाई खुश है? मैं जानती हूँ भाई को। जब इशिता भाई को छोड़ के गई थी तो उनकी क्या हालत हो गई थी मैंने देखा था। और मैं नहीं चाहती कि भाई वापस उस जोन में जाए, समझे तुम लोग? पर बुआ और परवर कुछ नहीं, हम घर के बड़े हैं, हम डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है। समझ आइए? चुप रहो तुम लोग। मैं देखती हूँ। एक सेकंड, कोई नहीं देखेगा, ये वो इशिता ही है। मैं जाकर देखती हूँ उसको अच्छे से। इस इशिता को तो मैं छोड़ने वाली नहीं। बुआ बुआ क्या हो गया सिम्मी? हमने जो हसीन वक्त साथ बिताया उसके लिए। इशिता मम्मा, और ये फूल किसने भेजे? ये देखो। अरे उस बेशरम औरत ने भेजे हैं भाई के लिए फूल। उसके नए नए नाटक शुरू हो गए फिर से। अरे भाई पे डोरे डाल रही है, उनकी तबीयत का गलत फायदा उठा रही है ये। उठा के बाहर फेंक दे। इस घर में ना इशिता के लिए कोई जगह है ना उसकी भिजवाई हुई किसी चीज की। इससे पहले कि रमन इसे देखे, जा बाहर फेंकवा दे। हाँ मामा। पर दादी ये फ्लावर्स इतने प्यारे हैं, इनका क्या कसूर? हट पर है। बुआ प्लीज। आदि समझा अपनी बीवी को। बड़ी आई। पर बुआ मेरी बात सुनो। दादी क्या कह रही? How dare you? अगर ये मेरे लिए आए तो मैं इन्हें ऑफिस ले जाऊंगा। भाई तब भाई का दिमाग खराब हो गया। इशिता रमन को हमसे दूर कर रही है। मम्मा ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनो, उस इशिता ने बहुत तकलीफ दी है ना भाई को। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। वो कोई तकलीफ नहीं दे सकती भाई को। बस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। मुझे पूरा यकीन था कि वो यहाँ आएगी, पर उसने फूल भेज दिए। मुझे लगा था वो यहाँ आके हमें धमकाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है मम्मा। अशोक, ये वक्त गुलदस्ता भेजने का ही है, हक जताने का नहीं। इस वक्त अगर मैं उस घर में चली जाऊं तो जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती कर दूंगी। मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होगा अभी। मम्मी जी मेरे खिलाफ होंगी क्योंकि सिम्मी ने उन्हें भड़काया होगा। और रमन, वो तो मुझे भूल चुके हैं। तो इस वक्त मुझे लगता है यही कदम सही है। पर
मुझे भरोसा है अशोक, अभी नहीं, लेकिन वो वक्त आएगा जब रमन मेरे साथ खड़े होंगे। वो वक्त आएगा जब वो खुद मुझे उस घर के अंदर ले जाएंगे और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। You know what? तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। अपने प्यार पे कितना भरोसा है तो, और तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनकर अच्छा लगता है। पॉजिटिव टॉक्स। तुम इसके बाद कहीं जाने वाले हो क्या? नहीं। मुझे तुम्हारी कार चाहिए, मुझे कहीं जाना है। लेकिन हमें तो बल्लास की बीच पे काम करना है ना। हाँ, लेकिन किसी से मिलना है जो बहुत जरूरी है। तुम्हें अपने परिवार से मिलना होगा ना। जाओ। आई एम सॉरी, मुझे उससे अकेले ही मिलना होगा। मैंने आपको कहा था ना मुझे अर्जेंटली कैश चाहिए, तो आप लेकर क्यों नहीं आए हो? अरे मुंह नीचे करके क्यों खड़े हो? मैंने कहा था ना मुझे कैश चाहिए, तो दे क्यों नहीं रहे हो? वो मैं आपको इतना सारा कैश नहीं दे सकता जी। भूल गए हो क्या कि मैं किसका बेटा हूँ? इस कंपनी के ऑनर का बेटा हूं मैं। क्यों नहीं दे सकते हो मुझे कैश? क्योंकि मैंने मना किया। आदि, अभी तुमने हाल फिलहाल में अपना अकाउंट चेक किया है? मैंने किया, इसलिए मैं तुमको बता दूं कि तुम्हारे अकाउंट में इस वक्त 0 रुपीज है। खत्म सर। तुमने जो भी मेहनत से कमाई थी ना, वो सारी रकम तुम्हारी बीवी के कर्जे उतारने में चली गई। देखो, आलिया गैम्बलिंग करना छोड़ेगी नहीं है अभी। तुम तो उसको पैसे देने बंद कर सकते हो ना। यस आई नो, मैं सब जानता हूं, बट शुक्र मनाओ कि मैंने अभी तक घर वालों को ये बात बताई नहीं कि इनकी बहू क्या करती है। देखिए, आपको मेरी बीवी के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। वो मेरी बीवी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभालो, कंपनी उसका भुगतान नहीं करेगी। देखो आली, तुम ये कर सकते हो कि तुम उससे अलग हो सकते हो, या फिर तुम अपना एक अलग अकाउंट बना लो, उसको पैसे देते रहो। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, लेकिन कंपनी एक्स्ट्रा पैसे किसी को भी नहीं देगी। वैसे ही पहले से तुमने काफी कुछ लिया हुआ है एक्स्ट्रा कंपनी से, तो यहाँ कोई खैरात तो बट नहीं रही है। हमने जो हसीन वक्त गुजारे उसके लिए। मिस्टर भल्ला, मिस्टर भल्ला, आप सुन रहे हैं ना? मैं ये कह रही थी कि हमारे नए प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल रिपोर्ट मैंने तैयार कर दी है। अगर एक बार आप देख लेते हैं तो फिर मैं इशिता जी की कंपनी को ये फॉरवर्ड कर देती हूँ। I need to go somewhere. क्या हम बाद में कर सकते हैं? अब मैं आपके साथ चल लेती हूँ, हम रास्ते में इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आई मीन कि मैं चाहती थी कि ये सब जल्दी स्टार्ट हो जाए, इसीलिए हमारे बेनिफिट के लिए, यू नो। मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। I'm sure प्रेजेंटेशन तुमने बनाया तो मुझे लगता है कुछ गलत नहीं होगा। तुम ये रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दो।
मिस इशिता, पापा ट्रस्ट करते हैं मुझ पर। उनको पता है कि मैं अपना काम अच्छे से करती हूँ। पर ये मुझे क्या हो गया था? कितनी बड़ी पागल हूँ मैं कि मैंने कैसे कह दिया कि मैं भी चलती हूँ आपके साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे पापा की फिक्र होने लगी है, या मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हूँ मैं। वो तो बस मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ईशिमा ने मुझे कहा ऐसा करने के लिए, वरना वो मुझे फाइनेंस नहीं करेंगे। दैट्स इट, एग्जैक्टली। और इसी वजह से तो मैं उनके साथ भी जाना चाहती थी, और कुछ नहीं। बहुत खुश हूँ मैं आज, कितने दिनों बाद तुमसे मिलूंगी। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज देख के बताइए ना प्रिंसिपल फ्री हुए हैं कि नहीं, मुझे मिलना है उनसे। मैम, हमारे स्कूल का रूल है, स्कूल आवर्स में हम पेरेंट्स को बच्चे से मिलने की परमिशन नहीं देते। आई नो दैट, तभी तो मैं प्रिंसिपल से मिलके स्पेशल परमिशन चाहती हूँ। बट सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है मेरे लिए कि मैं उनसे मिलूं। मैं देखती हूँ। ओके। प्लीज मैम, आप जा सकती हैं, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। लवली, थैंक यू। तो आप पीयू भला की माँ हैं? जी, दरअसल मेरी फैमिली के साथ मेरे रिलेशंस कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। बहुत वक्त हो गया है, मुझे पीयू से मिलने का मौका नहीं मिल रहा है। देखिए, आई एम अ मदर, अगर आप मेरी भावनाओं को समझ सकें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मीट हर। प्लीज आप अलाउ करेंगे क्या? अभी 10 मिनट्स में रिसेस होगी, आप तब मिल लीजिए उससे। थैंक यू सो मच। मैं उसकी क्लास के बाहर वेट करूं? थैंक्स। ईशिमा, My baby. जाने
मैं आ गई हूँ। बस रिलैक्स। पीहू, तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाई हूँ। हैव ना। अच्छा मैं खिलाती हूँ। आई एम सॉरी, बहुत वक्त लग गया ना तुमसे मिलने में। आई एम सॉरी, कुछ काम था, मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा। लेकिन अब मैं तुमसे जल्दी जल्दी मिलने आऊंगी। और पापा, रूही दीदी, आदि भैया, दादू दादी, वो सब कब आएंगे? वो तो आते रहते हैं ना आपसे मिलने हमेशा। ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप? आते हैं ना वो लोग। वो आती है। वो आती है। वो हर हफ्ते आती है। कौन कौन आती है? पीहू, हर हफ्ते? हाय शिमा, सिमी बुआ आती है। वो मुझे बहुत डांटती है, वो मुझे डराती है, वो मुझ पर बहुत चिल्लाती है। शिमा, आई एम सो सॉरी। तुम्हारी इशिमा आ गई है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है किसी से भी, ठीक है? मैं आऊंगी अब से तुमसे मिलने। हाँ, किसी से मत डरना अब आप। मैं हूं ना। चलो, मैं तुम्हें घर लेके चलूंगी, ठीक है? That will be okay. नहीं शिमा, मुझे घर नहीं जाना। वहाँ सिमी बुआ नहीं। अच्छा, अभी घर नहीं ले जाऊंगी, पर मैं मिलने आऊंगी। ऑलराइट? मेरे आने से खुश है ना मेरा बच्चा? बस रिलैक्स, मैं हूँ यहाँ। ये तुमने ठीक नहीं किया सिमी। एक छोटी सी बच्ची का तुमने क्या हाल कर दिया। बस अब और नहीं, अब सब बदलने वाला है। एक महीने पहले अशोक ने मुझे पीहू के स्कूल का पता दिया था। मैं चुपचाप आई, उसे देखकर चली गई। गलती मेरी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उसे साथ बुदापेस्ट लेकर जाना चाहिए था। रूही दीदी, आदि भैया, दादू दादी, वो सब कब आएंगे? सिमी बुआ आती है, वो मुझे बहुत डांटती है, वो मुझे डराती है, वो मुझ पर बहुत चिल्लाती है। शिमा, कौन सी बच्ची मुरझा गई है इन लोगों के कारण। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। रमन को क्या हुआ? एक बार भी पीहू से मिलने नहीं गए। उनके बच्चों में तो उनकी जान बसती थी। गाड़ी को क्या हो रहा है ये? लगता है बारिश होने वाली है, पर इस मौसम में।
अरे मिस इशिता, कैन आई हेल्प यू? इसे पकड़िए, आप छाता पकड़िए आप। आप जाइए, मैं मैकेनिक को बुला ही रही हूँ। अरे मैं कहना पकड़िए, आप मैकेनिक के पैसे मुझे दे देना, छाता पकड़िए, चलिए। मैं हूं ना, मैं करता हूँ। पीहू से मिलने की फुर्सत नहीं है ना, भीगो अब पानी में। पीहू से कभी क्यों नहीं मिले? अब पीहू कौन है? बाकी गाड़ी शायद ठीक हो गई। मैं सिमी, तुम्हारे कारण एक बाप ने अपनी बेटी को बुला दिया। अब मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन रमन की याददाश्त वापस लाऊंगी। इशिता जी, गाड़ी ठीक है, जाइए जाइए, भीग जाएंगे आप, जाइए। थैंक यू। यू वेलकम। पीहू, ये नाम इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? और कितना टाइम लगने वाला है मिस इशिता को आने में? रात ही होगी, किसी और मीटिंग में फंस गई होगी। तब तक हम ऐसा करते हैं, प्रेजेंटेशन शुरू कर लेते हैं। रमन कहाँ है? रमन भाई यहाँ नहीं आया? वो तो घर से यही कह के निकले कि ऑफिस जा रहा है। आया था, लेकिन फिर कब गायब हो गया? मुझे लगा घर गया होगा, तुम्हारे साथ आ जाएगा। अमन भी नहीं है, इशिता भी नहीं है। दोनों की सरों पर खिचड़ी पक रही है। हेलो? ओके, फाइन फाइन। गाइस, हमें ये मीटिंग पोस्टपोन करनी होगी। मेरी पार्टनर इशिता किसी और मीटिंग में फंस गई है, सो आई एम सॉरी। और क्या काम हो सकता है? इशिता नहीं है, रमन नहीं है, पक्का एक मनोज। दोनों की कहानी है। एक सेकंड। हेलो, देखिए पीहू ने आज कुछ खाया ही नहीं है, खाने से मना कर रही है। अब क्या हो गया? क्या नाटक हो गए उसके? देखिए जब से उसकी माँ उससे मिलकर गई है ना। माँ? हाँ। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, उससे कोई भी मिलने आया आप उसको नहीं मिलने दे सकते। सिर्फ मैं मिल सकती हूँ पीहू से, और कोई नहीं। और उसकी माँ भी आए तो आप मना कर सकते हो, ये मेरे ऑर्डर्स हैं। ठीक है, ओके। बहुत हो गया, अब इस इशिता का कुछ करना पड़ेगा। कहाँ है इशिता? कहाँ है इशिता? सुनो मेरी बात कान खोल के। अपनी बेटी को कहना कि मेरे भाई से और मेरे परिवार से दूर रहे।
2 साल पहले जब उसने मेरी बेटी का खून किया था ना, उस दिन सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे हमने उससे। तो अब क्यों आना चाहती है वो हमारी जिंदगी में? ये कौन सा तरीका होता है बात करने का? एक तो तुम जबरदस्ती हमारे घर में घुसाई हो और इशिता के बारे में ये बुरा बोल रही हो। क्यों? आप लोग अब भी उसको इस घर की बेटी मानते हो? ओ, लगता है आप लोगों ने उसके काले कारनामे न्यूज़ चैनल पे नहीं देखे हैं। देखना चाहते हो? देखो। वन क्वेश्चन मिस्टर खन्ना, क्या आपका अफेयर इशिता भल्ला के साथ चल रहा है? क्या आप दोनों ने शादी कर ली या लिव इन रिलेशनशिप में है? कैसे आपकी बेटी उस लंबू के साथ अपना मुंह काला करवा रही है? पता है लोग क्या कहते हैं? लोग उसको उस अशोक की रखेल कहते हैं। मेरे सामने आवाज ऊंची मत करना। जब 2 साल पहले उसने मेरी बेटी को मारा था ना, तो क्यों इस अशोक ने उसको जेल से बाहर निकाला? और ये सब होने के बावजूद अगर आप सब उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं ना तो करो, लेकिन हमें अपनी बदनामी कराने का कोई शौक नहीं है। बहुत मुश्किल से हम लोग आगे बढ़े 2 साल में। हम उसको अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे वापस। चुप, एक शब्द भी मत बोलो। निकल जाओ मेरे घर से। हो वेले ले, लो मेरे घर से। चलो निकलो। अरे अपनी बेटी को कहो कि हमारे घर से दूर रहे, वरना धक्के मार के निकाल दूंगी किसी दिन। क्या विश्वा, सुना तुमने? उसने क्या बोला हमारी बेटी को? उसने हमारी इशिता को मुझे बहुत गर्व था मेरी बेटी पर। जब वो जेल गई थी ना, तब भी मुझे इतनी शर्म नहीं आई थी जितनी आज आ गई है। आज मेरी ईशु ने मेरा सर नीचे कर दिया है। अम्मा, अम्मा नहीं। अयो, अम्मा, मधु ये क्या कर रही हो? पॉइंट मेरे कर है। हर्षद पॉइंट है। मधु ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। ऐसा करूंगी विश्वा। ईशु हम सबके लिए मर गई है और हम उसके लिए मर गए हैं। मधु, ये चीजें घर में रख के क्या करेंगे हैं? क्या हुआ अम्मा? जला दीजिए सारी चीजें। उसके कपड़े, उसकी ज्वेलरी, उसके फोटो, हर चीज पे आग लगा दीजिए। उससे जुड़ी हर चीज पे आग लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको सिम्मी ने आके कहा है इशिता खूनी है, वो तो किसी की रखेल है। पर आपने कितनी आसानी से भरोसा भी कर लिया। आपने अपनी परवरिश पे कोई भरोसा नहीं किया अम्मा। तुम्हें कुछ पता नहीं है किरण, तुम बीच में बात बोलना। तुम कुछ नहीं समझती। मैं सब समझती हूँ अम्मा। आपको किसी ने नहीं रोका था ना, तो क्यों रुक गई आप? क्यों? क्योंकि अम्मा कहीं ना कहीं आपका दिल जानता है आपकी इशू गलत नहीं हो सकती है। ना तो रखेल हो सकती है और ना ही किसी का खून कर सकती है। अम्मा इशू तो वो लड़की है जो खुशी खुशी दूसरों के लिए अपनी जान लगा देती है। मुझे किसी पे भरोसा नहीं रहा विश्वा। भरोसा नहीं रहा है तो लगा दीजिए आग। लगा दीजिए आग अम्मा। मैं नहीं लगा सकती क्योंकि मैं अम्मा हूँ उसकी।
जानती हो किरण? तुम ईशु के बारे में क्या जानती हो? सब जानती हूँ, नहीं तो जानती हूँ। मैं ईशु के टच में थी। जब वो जेल में थी तो मैं उसके टच में थी, और ईशु ने मुझे मना किया था कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, क्योंकि वो आप लोगों को दुखी नहीं देख सकती थी अम्मा, और ना ही वो अपने किसी भी मिशन में आप लोगों को शामिल कर सकती थी। इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं किसी से कुछ ना बताऊं। अम्मा, अशोक ही तो है जिसने उसको जेल से निकाला। वो सिर्फ उसकी मदद कर रहा है। ईशु को जैसे ही पता चला कि उसकी फैमिली मुसीबत में है, वो ये सब सॉल्व करने के लिए बुदापेस्ट गई। अशोक इन सब में उसकी मदद कर रहा था, और वो सिम्मी कह रही थी आगे कि वो उसकी रखवाल है। नहीं अम्मा, वो किसी की रखवाल नहीं है। अम्मा, उसमें आपके संस्कार हैं, आप कैसे भूल गए? आप कैसे शक कर सकती अपनी बेटी पे? अम्मा, आयुष, मुझे माफ कर दो ईशु, एन्न मणिचिको। माँ, मैं तुम्हारे कपड़े चला पाने। तो जला दीजिए ना अम्मा। उन पुराने कपड़ों के साथ पुरानी इशिता को भी जला दीजिए, क्योंकि अम्मा अब नई इशिता का जन्म होगा, जो वक्त को बदलकर अपने परिवार को वापस पाएगी, जो अपने पूरे परिवार को साथ लेकर आएगी। आने दीजिए उस नई इशिता को बाबा। जला दो उसे अम्मा। क्या अशोक को कैंसर हो गया? उसकी हालत बहुत बुरी है अम्मा। बेचारा अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता है,
वो मुझसे माफी मांगना चाहता था और उसे लगा सबसे अच्छा तरीका है माफी मांगने का कि वो मेरी मदद कर दे। वो वही कर रहा है। वक्त कैसा होता है ना, लोग कितना बदल जाते हैं। कुछ लोग अच्छे हो जाते हैं और कुछ लोग सिमी बुआ आती है, वो मुझे बहुत डांटती है, वो मुझे डराती है, वो मुझ पर बहुत चिल्लाती है। चलो मुझे घर नहीं जाना, पास सिमी बुआ है। नहीं अम्मा, सिमी कैसी हो गई है वो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वही सिमी है जिसको हम इतने सालों पहले जानते थे। ये कोई और इंसान है ऐसा लगता है। इतनी नेगेटिविटी है उसके अंदर, इतनी नफरत भरी हुई है। परम ने इतना जहर भरा है ना, उसे बस इशिता से बदला चाहिए।